नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एसएन ग्रो में। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में जीके और जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन को हमने सिलेक्ट किया है, जो कि रेलवे आरआरबी एनटीपीसी, रेलवे आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, अगर आप रेलवे आरआरबी एनटीपीसी, रेलवे आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन ग्रो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर का वीडियो आप लोग के पास आसानी से पहुंच जाए। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना किस वर्ष किया गया था। हमारा विकल्प दिया है पहला 1919, दूसरा 1945, तीसरा 1960, चौथा 1995। दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1945 में। दोस्तों, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वाशिंगटन डीसी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे चैनल पर पिछले ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पे बहुत ही सटीक क्वेश्चंस तैयार करते हैं, जिससे आप लोग के एग्ज़ाम में आने की काफ़ी चांसेस रहता है दोस्तों। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे आप लोग के लिए जीके और जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ सकें। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का 164वां सदस्य कौन सा देश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अफगानिस्तान। दोस्तों, इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे आप लोगों की तैयारी का लेवल पता लग जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मनीला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO की स्थापना किस वर्ष किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1919 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यूरोपियन संघ यूओ का मुख्यालय कहाँ स्थित। कह रहा है दोस्तों कि यूरोपीय संघ यानी कि EU का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, ब्रुसेल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प कर सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नाटो का 30वां सदस्य कौन सा देश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मैसिडोनिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वियना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दक्षेस यानी कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, काठमांडू। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिनेवा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन SSC CHSL के एग्ज़ाम में पिछले ईयर के एग्ज़ाम में पूछा गया था और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है दोस्तों। कह रहा है कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष किया गया था। हमारा विकल्प दिया है पहला 1947, दूसरा 1950, तीसरा 1954, चौथा 1962। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 1954 में। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए। 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किया गया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3, 1954 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कह रहा है कि खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सचिन तेंदुलकर।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत रत्न देने की सिफारिश कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रधानमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सीवी रमन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, RK गोयल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि TRP आकलन हेतु समिति के अध्यक्ष कौन है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शशि शेखर वेम्पति। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, KB कामत। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सालारगंज कह रहा है दोस्तों कि सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हैदराबाद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कथक नृत्य के। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कह रहा है कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 1469 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चैतन्य। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, शाक्य। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, गुरु गोविंद सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गरबा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि कारागार धार्मिक लोक नृत्य किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कह रहे हैं कि कारागार धार्मिक लोक नृत्य किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तमिलनाडु से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 11। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं दोस्तों हमारा कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन रेलवे RRB NTPC, रेलवे RRB ग्रुप डी और SSC CHSL के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहे हैं कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था? हमारा विकल्प दिया है पहला 1948, दूसरा 1950, तीसरा 1952, चौथा 1955। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1950 में। दोस्तों 1950 में योजना आयोग की स्थापना किया गया था, तो ऑप्शन नंबर B 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की स्थापना कब किया गया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1935 में। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 5 वर्ष। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में धारा 356 किससे संबंधित है? दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कह रहे हैं कि भारत में धारा 356 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति शासन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 545। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि GIPC के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 29वां। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था?
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फुटबॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सरोजिनी नायडू। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि मुगल वंश की स्थापना किसने किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पिछले ईयर में पूछा गया था और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है दोस्तों। कह रहा है कि मुगल वंश की स्थापना किसने किया था। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बाबर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लोधी वंश की स्थापना किसने किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये भी क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पिछले ईयर में पूछा गया था और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। कह रहा है कि लोधी वंश की स्थापना किसने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बहलोल लोधी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 टंगस्टन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एसआई में बल का मात्रक क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कह रहे हैं कि बल का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कह रहा है कि एसआई में बल का मात्रक क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 न्यूटन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ। कह रहा है दोस्तों कि योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नीति आयोग से। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इनमें से कह रहा है दोस्तों कि इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ओसाका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आर्य समाज ने। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड कह रहा है दोस्तों कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सेबी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये भी क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पिछले ईयर में कई बार पूछा गया है और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1789 में। दोस्तों ये रहा रेलवे आरआरबी एनटीपीसी एसएससी सीएचएसएल रेलवे आरआरबी ग्रुप डी के लिए 50 जीके और जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोग के एग्जाम में आने की काफ़ी चांसेस है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।